उत्साहित संगीत। कभी सोचा है कि जिस कैमरे को हम अपनी हिफाजत के लिए लगाते हैं, वही कैमरा किसी और के लिए जासूसी का एक जबरदस्त हथियार बन सकता है। सुनने में ये एकदम किसी स्पाई फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये कोई कहानी नहीं, ये आज की सच्चाई है। और यकीन मानिए, ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर हाल के कुछ सालों में हुए युद्धों से हमें कुछ भी सीखने को मिला है, तो वो ये है कि जंग का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। देखिए, चाहे वो रूस यूक्रेन हो या मिडिल ईस्ट, हम सब ने देखा है कि कैसे कुछ हजार डॉलर के मामूली ड्रोन्स लाखों डॉलर के बाहरी भरकम टैंकों पर कहर बरपा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने सही मायनों में युद्ध के नियम ही बदल दिए हैं। तो जिस तरह इन छोटे छोटे ड्रोन्स ने दुनिया भर की सेनाओं की सोच को हिला के रख दिया, ठीक उसी तरह एक और आम सी दिखने वाली टेक्नोलॉजी हमारी सुरक्षा में एक नई और खतरनाक सेंध लगा रही है। और ये कोई रॉकेट साइंस या कोई बड़ा हथियार नहीं है। ये वो चीज़ है जो हमारे शहरों, दफ्तरों और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी हर कोने में मौजूद है। और ये खतरा कोई हजारों किलोमीटर दूर नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है। ये खतरा हमारे दरवाजे तक आ चुका है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला दिल्ली में, जहां हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। तो हुआ ये कि दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो चीन में बने सोलर पावर वाले सीसीटीवी कैमरे ऑपरेट कर रहे थे। और जब आरोप सामने आए तो सब चौंक गए। पता चला कि ये लोग भारत की सेंसिटिव जगहों की लाइव फुटेज सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को बेच रहे थे। मतलब हमारी अपनी सुरक्षा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा अलार्म था। तो यहां सवाल ये उठता है कि दिल्ली की सड़कों पर लगे एक आम से कैमरे का कनेक्शन सीधा चीन और पाकिस्तान तक कैसे पहुंच गया। आइए इस पूरी कहानी के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये कहानी एक ही टेक्नोलॉजी की है जिसके निशान पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं। इसकी शुरुआत होती है चीन के शिनजियांग से, जहां इसका इस्तेमाल उइगर मुसलमानों पर नजर रखने के लिए किया गया। फिर यही टेक्नोलॉजी ईरान पहुंची और अब इसी टेक्नोलॉजी के तार दिल्ली जासूसी कांड से होते हुए भारत की सबसे बड़ी और संवेदनशील रक्षा संस्था डीआरडीओ तक जुड़ चुके हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक फैक्ट है। उइगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट की 2023 की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि इस खास कैमरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवाधिकारों को कुचलने के लिए किया गया था। ये इस टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल का पहला और सबसे पुख्ता सबूत है। और इन सभी घटनाओं के बीच में जो एक नाम बार बार सामने आता है, वो है हिकविजन। ये चीन की एक बहुत बड़ी टेक जायंट है जिसके कैमरे शिनजियांग से लेकर ईरान और अब भारत तक में इस तरह के विवादों में घिर चुके हैं। और फिर ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने